नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। नैरोबी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीके वेदांती ने की मुलाकात। केन्या दौरे के दौरान कार्यक्रम में मिले संस्था के सदस्य। गुरु पूर्णिमा पर्व पर 100 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी का लोगों के लिए संदेश। गुरु के आशीर्वाद और सिद्धांतों को जीवन में उतारने का करें प्रयास। पुणे के नवीपेट में मीडिया कर्मियों के लिए सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में पत्रकारों ने किया सकारात्मक पत्रकारिता पर मंथन। राजयोग के जरिए सकारात्मक होगी पत्रकारिता। शांतिवन में 20 वर्षीय राजयोगिनी युवा बहनों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम। आंतरिक विकास के लिए निरंतर योग करने की सलाह। गुजरात के कच्छ में बेटी बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम। बेटियों को बचाने के साथ सशक्त बनाने की अपील। लोगों में जागरूकता फैलाने का आह्वान। मैसूर में स्पीड सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी पर कार्यक्रम। यातायात एवं परिवहन प्रभाग का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। नैरोबी में एक्सपो 2016 का आयोजन। राजयोग मेडिटेशन को जीवन में अपनाने की सलाह। कई माध्यमों से प्रदर्शनी कर दिया गया संदेश। और मॉरिशस के स्टेट हाउस में राजयोग मेडिटेशन फॉर पीस एंड हार्मनी विषय पर स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन। राष्ट्रपति अमीना गुरीब फाकिम ने की संस्थान के कार्यों की प्रशंसा। अब खबरें विस्तार से। नैरोबी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर अफ्रीका के निदेशक बीके वेदांती, केन्या के प्रसिद्ध उद्योगपति निजार जुमा समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समस्त मानव जाति को अपनी शुभकामनाएं दी तथा परमपिता परमात्मा जो सच्चा सद्गुरु है उनको पहचान उनसे सुख शांति का वर्षा लेने का आह्वान किया। वास्तव में हम के सतगुरु की विस्पत की 10 बैठती है ना, यहाँ गुरु पूर्णिमा का दिन फुल मून जो है ना, तो हम कहते हैं हमारी स्थिति भी ऐसी हो। बाबा हमारी ऐसी स्थिति बनाने के लिए कहते हैं सर मेरे को याद करो, मन मना भव। पुणे में नवीपेट के पुणे श्रमिक पत्रकार संघ भवन में प्रसार माध्यम में बदलते प्रभाव और मूल्यों की पुनर्स्थापना विषय पर जिला स्तरीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ विधायक मेघा कुलकर्णी, निवेदक सुधीर गाडगिल, राजस्थान विद्यापीठ में जनसंचार विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भानावत, संस्थान के जनसंपर्क एवं सूचना निदेशक बीके करुणा, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, जीपीओ सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला, मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, क्वार्टर गेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारू ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वानों ने पत्रकारिता में मूल्यों के समावेश द्वारा समाज को नई दिशा देने का आह्वान किया। वहीं राजयोग को जीवन में शामिल कर सकारात्मक पत्रकारिता करने पर बल दिया। हमें भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो समाचार पत्र या जो दूसरे संचार माध्यम है ये आम आदमी की आवाज बनकर के उभरे। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब पत्रकारों को इस बात की प्रतिज्ञा करते करते चले गए कि वो विकासात्मक खबरों पर ध्यान दें। विकास की खबरें मुख्य पृष्ठ की खबरें बने, लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्राइम या पॉलिटिकल स्टोरीज बनकर ही महान पत्रकार बन पाएंगे। मीडिया विंग की यही प्रयास रहता है कि मीडिया वाले आपस में एक स्थान पर मिले, अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सके और कुछ समय इस व्यस्त जीवन से अलग एक शांत प्रशांत स्थान पर रह करके थोड़ा सा मेडिटेशन करने का एक प्रयास करे। अगर पूरा का पूरा समुद्र पार करने की ताकत पैदा कर दी थी उस हनुमान ने, तो शायद हम हनुमान भी इस तरह की ताकत पैदा करके इस जो समग्र आज जो हमारे सामने विकारग्रस्त समाज है, उस विकारग्रस्त को हम फिर से मूल्य निष्ठ समाज बनाने में अपनी शक्ति का और अपने पत्रकारिता धर्म का उपयोग कर सकते हैं। मीडिया अगर
एकमत होकर के, एकजुट होकर के और लोक कल्याण अर्थ जो गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, कि इस मीडिया का एक ही अर्थ है, वो है जनता का सेवा, अर्थात लोक कल्याण। इस अवसर पर जिले के कई प्रमुख पत्रकारों ने उपस्थित होकर पत्रकारिता में बदलाव लाने का संकल्प लिया। ऐसे ही बारनेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके त्रिवेणी को केंद्रीय मानव अधिकार संगठन द्वारा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्हें मानवाधिकारी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, राजनैतिक से जुड़ी अनेक जन कल्याणकारी कार्यों के लिए दिया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन परिसर में 20 साल से ऊपर की समर्पित बीके बहनें तथा 5 साल से 20 साल की कुमारियों के लिए स्वपरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी, अम्बावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कुमारियों से कहा कि कभी भी स्वयं को कुमारी न समझे, बल्कि सर्वशक्तिमान बाप की संतान समझकर चलना चाहिए और सदैव ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें विश्व परिवर्तन का कार्य सौंपा है। वहीं बीके मुन्नी ने कहा कि सेवा के साथ परमात्मा के निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। बाप का परिचय देते हुए सबको ये संदेश पहुंचाकर उसी विश्व में चलने के योग्य बना दें, ऐसा ही कार्य बाबा हम बच्चों से कराने चाहते हैं। बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं, हम संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, फरिश्ता बने। अन्य सत्रों में संस्था की मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी समेत अनेक सदस्यों ने भी संगम युगी श्रेष्ठ कुमारी जीवन का महत्व, सर्व खजानों की चाबी, परिवर्तन का आधार, महसूसता की शक्ति जैसे अनेक विषयों पर 5 से 20 साल की कुमारियों को जानकारी दी। जीवन में परिवर्तन लाना है, कैसे क्या बनना है, राजयोगी तो कर्मयोगी, कर्म करना है, प्रवृत्ति में रहना है, प्रवृत्ति में रहते हुए भी न्यारा आत्मा का प्रभाव व्यक्त जीवन में आए, वो रूहानियत पवित्रता के बाद ही आते। बाबा ने बताया कि बच्चे आपको अपना पुरुषार्थ भी करना है। अपने पुरुषार्थ के बिना आप ये सोचो कि मैं ही आपका सारा काम कर दूं, ये होने वाला नहीं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का गुप्त दान कर रहे हैं। ये ऐसा धन है जो कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है। धन की रक्षा करनी पड़ती है, स्थूल धन की। ज्ञान धन हमारी रक्षा करता है। कार्यक्रम के दौरान कई तरह की गतिविधियों के आयोजन के साथ राजयोग की विधियों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसका सभी ने लाभ लिया। गुजरात कच्छ में मुंद्रा के ध्रब गांव में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत एक शाम बेटियों के नाम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ आरडी एजुकेशन ट्रस्ट व्यवस्थापक समिति के प्रमुख धर्मेंद्र जेसर, तालुका विकास अधिकारी एजी देसाई, बारोई ग्राम पंचायत के सरपंच रंजन गौर, मुकेश गौर, पीटीसी कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर केशव मोर साणिया,
ग्राम पंचायत के सरपंच सुगरा बाई, मुंद्रा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला, राजयोग शिक्षिका बीके वर्षा, बीके हेतल ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के शुरुआत में बीके हेतल ने महिला प्रभाग द्वारा किए जा रहे विश्व भर में सेवाओं की जानकारी दी। वहीं बीके सुशीला ने महिलाओं व बेटियों को सभी क्षेत्र में सशक्त बनकर घर घर को स्वर्ग समान बनाने का प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार जाहिर करते हुए बेटियों को शिक्षित होने के साथ गुणवान व चरित्रवान बनने पर बल दिया। अंत में सभी ने मिलकर कन्याओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने बीके सुशीला को शॉल उड़ाकर व सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व ध्रब गांव में सुंदर रैली निकाली गई, जिसमें बीके वर्षा ने नारों को बड़ी आवाज से गुंजन कर वातावरण को शक्तिशाली बना दिया। मैसूर के ज्ञान सरोवर में यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी विषय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सड़क और रेल परिवहन के स्टाफ के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन KSRTC में पूर्व योजना और सांख्यिकी अधिकारी शिवन्ना, क्षेत्रीय नियंत्रक डॉक्टर राममूर्ति, साउथ वेस्टर्न रेलवे के T वेंकटेश्वर राव, चीफ वर्कशॉप मैनेजर U सुब्बा राव, ग्रामीण परिवहन विभाजन के क्षेत्रीय नियंत्रक महेश, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके दिव्य प्रभा, मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, बीके रंगनाथ ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके दिव्य प्रभा समेत अनेक सदस्यों ने बताया कि किस तरह से आध्यात्मिक मनुष्य की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही राजयोग द्वारा मन की शांति और एकाग्रता में होने वाले अद्भुत लाभ की जानकारी दी। समाज में तेजी से बढ़ रहे कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण और छेड़छाड़ की घटनाओं से बचने तथा कारण विषय पर ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा संचालित नर्सिंग कॉलेज के बच्चों के लिए राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सिंग की मुख्य अधिकारी सविता मेहता, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य गीता, आयोजक शशि बाला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए विशेषज्ञों ने कहा कि आज पढ़े लिखे सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं का होना संस्कृति पर काला धब्बा है। इसलिए इससे बचने के लिए महिलाओं को कानून के साथ आंतरिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। All of the women have to build their mental strength, mental and physical strength, so they don't feel that you need support from some outside world. You have to have your confidence from your inside strength, not from the outside world. When you walk, you should have the confidence that you are walking with strength. हम जहाँ भी कार्य करते हैं, जिस भी स्थान पर हैं, फिर चाहे हम वर्क प्लेस पर हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम अन्य किसी स्थान पर भी हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज़ हम लाइफ में डिसाइड करें कि मुझे अपने जीवन में क्या लक्ष्य रखना है, मुझे कैसे बनना है, मेरा आत्मनियंत्रण किस प्रकार का होना चाहिए, और उसमें हमें मदद करता है मेडिटेशन। इस अवसर पर कानून के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जागरूकता के लिए संकल्प लिया।
राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार हरियालो राजस्थान अभियान के शुभारंभ अवसर पर राजस्थान में तलहटी के आनंद सरोवर में 3 पौधे लगाए गए, जिसमें शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत, ज्ञानामृत के संपादक बीके आत्मप्रकाश, बीके नितिन, बीके मधुर, बीके शरद और बीके श्याम राहुल समेत कई लोग उपस्थित थे। बीके भरत ने बताया कि पत्रिका के इस पहल को लेकर संस्थान के अन्य स्थानों पर भी पत्रिका के सहयोग से इसी बारिश के मौसम में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जिलाधिकारी डॉक्टर सौमित्रा मोहन ने वर्धमान के सभी बंगाली मीडियम के क्लास 10th के बच्चों के लिए मेडिटेशन क्लास को अनिवार्य किया है, जिसके शुभारंभ में टाउन हॉल में ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सौमित्रा मोहन, जिला परिषद सभापति देबू तुदू, स्कूल एजुकेशन के अध्यक्ष अचिंतया चक्रवर्ती, एडीएम रत्नेश्वर राय, एसडीओ मुफ्ती समीम, बांगू रेवेन्यू सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, वरिष्ठ राजस्व शिक्षिका बीके अस्मिता, वर्धमान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुमा ने दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीके रुमा ने टच द लाइट के अंतर्गत बच्चों को कराए जाने वाले क्लासेस तथा विषयों की पूर्ण रूप से जानकारी दी। वहीं बीके अस्मिता ने राजयोग द्वारा अनुभूति कराई। इसके साथ ही बीके मधु ने अपनी शुभकामनाएं दी और डीएम ने इस प्रयास की सराहना की। अंतिम अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर स्व परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने बताया कि मन के विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है और उसे यदि हम एकाग्र कर काफी समय तक एक ही संकल्प करें तो संकल्पों में सिद्धि आती है। वहीं बीके गीता ने भी योग द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने पर बल दिया। इस मौके पर बीके लखीधर और बीके अंकित ने भी सामूहिक योगाभ्यास कराया, जिससे सभी लोग लाभान्वित हुए। ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने कहा कि परमात्मा को पहचान बुद्धि द्वारा उनसे सर्व संबंध जोड़ने से भगवान के सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने राजयोग का अभ्यास किया। बाबा का बच्चा बना माना संपत्ति के अधिकारी बने। आप मांगो या ना मांगो, बाबा देने वाला दे रहा। प्राप्त करना ना करना, ये अनुभव करना या ना करना अपनी पुरुषार्थ की आधार पर। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। केन्या में नैरोबी के सेरिट सेंटर एग्जीबिशन हॉल में अफ्रीका के निदेशक बीके वेदांती के निर्देशन में एनर्जी ऑफ विंग एक्सपो का 4 दिवसीय आयोजन किया गया। इनोवेटिव और क्रिएटिव रीति से आयोजित इस एक्सपो में लगभग 42 स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें से लगभग 31 स्टॉल्स ब्रह्मा कुमारीज के विभिन्न प्रभागों द्वारा लगाए गए थे। बाकी स्टॉल्स अन्य हीलिंग एनर्जी का लगाया गया था। I am in Brahma Kumari Trustee and involved in Brahma Kumaris for more than 40 years when I was in Kisumu. And I have experienced many wonderful things change in my life and feel every day that you are really have to leave a legacy in your life. Brahma Kumaris, they are not taking anything from you, but they are giving you instead of taking, they are giving you blessings. And on behalf of Hindu Council of Kenya, we congratulate you for this wonderful expo and all the other activities you do like meditation, something for peace and happiness, the very good initiative of Right to God and so many others. Brahma Kumaris, they will all be from different background, different color, different race and different religion. It doesn't matter. Because they talk about the soul
not the body. As soon as you talk about the body, you separate. I'm Hindu, I'm Muslim, I'm this, I'm that. When you talk about the soul, it's the same. Doesn't matter. What is your background? What is your country, creed, religion? Doesn't matter. इस अवसर पर भारत से लगभग 8 प्रभागों ने प्रमुख रूप से सहभागिता की थी, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से अवलोकन करने वाले लोगों को प्रभागों द्वारा विश्व भर में की जा रही सेवाओं की जानकारी दी गई। खेल प्रभाग द्वारा माइंड पावर इन स्पोर्ट्स विषय पर स्टॉल लगाया गया था, जिसमें माइंड वेव डिवाइस मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस डिवाइस द्वारा मन की स्थिति का ज्ञान होता है कि कैसे संकल्पों का प्रभाव स्पोर्ट्स तथा शरीर के ऊपर पड़ता है। Whatever you do in your life, with the blessing of God, multi-million times more get success and fly in your life. Whatever you want to achieve, it will be your birthright. And you will achieve so much in your life. Because one is effort and another is blessing. When we do effort, it takes so much time and energy. But when we work with blessing, then less effort, less energy, and we get so much power. The positive vibrations creating an aura of peace, happiness and energy, as per the name says, Energy of Wings Expo. And this special energy will take the whole of world towards a positivity, towards a world full of peace, prosperity and happiness. वहीं राजयोग द्वारा कैसे मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश से आए सदस्यों ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में लोगों को राजयोग मेडिटेशन की शक्ति से अवगत कराया। मॉरिशस के स्टेट हाउस में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा राजयोग मेडिटेशन फॉर पीस एंड हार्मनी विषय पर स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति अमीना गुरीब फाकिम, बीके गायत्री, बीके लता समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शांति को बढ़ावा देने वाले कार्यों की जमकर सराहना की। इसके साथ ही मूल्यों के संरक्षण के लिए भारत देश के योगदान पर भी बात कही। वहीं बीके गायत्री ने राजयोग मेडिटेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और राजयोग का अभ्यास कराया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े लगभग 600 लोगों ने हिस्सा लिया और मेडिटेशन किया। अंत में संस्था से जुड़े लोगों ने अपने अनुभवों द्वारा बताया कि किस तरह से राजयोग के अभ्यास द्वारा उनके जीवन में श्रेष्ठ बदलाव आया है। वहीं मॉरिशस में क्वार्टरी बानर्स के हैम्पटन स्कूल में भी टॉक एंड मेडिटेशन सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बीके लता ने बच्चों को राजयोग द्वारा बढ़ने वाली एकाग्रता की शक्ति के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराकर शांति का अनुभव कराया। सूरीनाम के समाज कल्याण केंद्र में सवान के जिला परिषद तथा ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में राजयोग मेडिटेशन पर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ समाज कल्याण अधिकारी अशोक राम गोलाम, समाज कल्याण केंद्र के अध्यक्ष प्रमिला कोलेश्वर और मॉरिशस के निदेशक बीके गीता समेत अनेक सदस्यों द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राजयोग मेडिटेशन के लाभ से अवगत हुए। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।